A very good morning to all of you, my dear students. Welcome you all in our YouTube channel, Study Warriors Academy. So, dear students, we are studying economics, and in economics, we have started the chapter Poverty as a Challenge. And most part from this chapter we have done already in our last video. Today we will today we will discuss about causes of poverty. So, dear students, before starting our today's discussion, I want to share you one thing with you. Negative in, negative out, positive in, positive out, good in, good out, obscenity in, obscenity out. So this is the computer phrase. This is according to the computer phrase GIGO, garbage in and garbage out. Means our input equals to our output. Our subconscious mind does not discriminate. Whatever we choose to put into our mind, our subconscious will accept and our behavior will reflect accordingly. कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी लाएंगे तो नेगेटिविटी ही हमारा रोल होगा, हमारा एक्शन होगा. अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंग्स लाएंगे तो हमारे आगे का कदम, हमारे आगे का स्टेप पॉजिटिव होगा. अगर हम अच्छे चीज़ों का ग्रहण करेंगे तो हम अच्छी चीज़ों को ही बताएंगे, अच्छी चीज़ें ही हमारे से निकलेगी. इसी प्रकार जो भी एक्टिविटी हम पर बीतती है, गुजरती है, वह सारा हमारे इनपुट्स पर डिपेंड करती है. इसीलिए कहा जाता है जैसा करनी वैसा भरनी. अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरा एक सजेशन है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, ताकि आपके जीवन में हर स्टेप पॉजिटिव हो, आपका हर जीवन का हर स्टेप्स पॉजिटिव रहे. ठीक है. इसी वेल विशेष के साथ डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई वांट टू से दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल and press on bell icon for more updates. So many videos we publish for you. सिर्फ आपके कोर्स ऑफ स्टडी ही नहीं, इसके अलावे आपके जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके लिए. सारे अपलोड्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इसीलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त या आपके संबंधी तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और हमारे वीडियो का फ़ायदा उनको मिल सके. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट काउजेज ऑफ पॉवर्टी. टुडेज टॉपिक इज काउजेज ऑफ पॉवर्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे विथ योर पेन एंड कॉपी विथ यू. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो काउजेज ऑफ पॉवर्टी कहने का मतलब हमारे भारत में जो निर्धनता है, या तो निर्धनता का क्या कारण हो सकता है, पॉवर्टी का कारण क्या हो सकता है. ठीक है ना. सो भारत में जो व्याप्त निर्धनता, हमारे यहाँ जो निर्धनता है, इसके बहुत सारे कारण हैं. ठीक है ना. एक तो पहला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जो ब्रिटिश जो औपनिवेश कर रहा था यहाँ पर, उसके दौरान आर्थिक विकास का स्तर जो है बहुत निम्न था. ठीक है ना. उस समय यहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया था और ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के पीछे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको यहाँ पर शासन करना था और अगर वो आर्थिक व्यवस्था को यहाँ पर सुदृढ़ करते तो वो यहाँ पर शासन नहीं कर सकते थे. ठीक है ना. सो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके कारण हमारा देश आज़ादी के पहले तक बहुत ही निर्धन था, बहुत ही गरीबी स्थिति में था. बाद में आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, जिससे धीरे धीरे करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर वर नंबर ऑफ काउजेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया. बहुत सारे ऐसे कारण हैं. ठीक है ना. वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस. जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उसके कारण भी बहुत सारे हमारे देश का डेवलपमेंट, हमारे देश का अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाया था. ठीक है ना.
द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। अर्थव्यवस्था का मजबूत नहीं होने का कारण ये भी है कि अंग्रेज हमारे यहाँ के जो पारंपरिक बिजनेस था उसको खत्म कर दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बढ़ता तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती थी। द लो रेट ऑफ ग्रोथ persisted until the 90th ओके 1980s तक में बहुत ही जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत ही लो रेट था इसका ग्रोथ का। द रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, और इसके कारण ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो था और लोगों को इनकम की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, दिस वॉज accompanied बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ भी बहुत हाई था। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। पर कैपिटा इनकम के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो उस समय पर कैपिटा इनकम जो था बहुत ही लो था। द फेलर ऑफ एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर घटे उस समय, ठीक है ना, और आय की वृद्धि दर भी गिर गई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ गया। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति या जो हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं उसके वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। उस समय जो पॉवर्टी का जो साइकिल था वो बना रहा। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, इरिगेशन के बढ़ने के बाद और जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वेर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। जब सिंचाई और ग्रीन रिवोल्यूशन जब बढ़ा तो कृषि के क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। भारत का, इंडिया का सब कोने में इसका बेनिफिट सबको नहीं मिल पाया। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थे वो लोगों को कुछ कुछ जॉब्स दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट सृजित कर रहे थे। बट दिस वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल जॉब सीकर्स। लेकिन उस समय इंडस्ट्री भी उतना नहीं था कि जॉब्स, पॉपुलेशन ज़्यादा था, इंडस्ट्री कम थे, तो सभी जॉब सीकर्स तो ज़्यादा होंगे, जिसको जॉब चाहिए वैसे लोग ज़्यादा होंगे, तो वैसे लोग ज़्यादा थे और ये इंडस्ट्री वाले उनको पूरा जॉब नहीं दे पा रहे थे। सो अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एट रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एट्सेट्रा। जॉब्स की कमी थी और जॉब्स पूरा नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करने लगे थे, जो रिक्शा पुलर्स का काम करने लगे थे, वेंडर्स का काम करने लगे थे, फिर कंस्ट्रक्शन का जहाँ होता था वहाँ पर काम करने लगे थे। ठीक है ना। विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम these people could not afford expensive housing. They started living in slums on the outskirts of the cities, and the problem of poverty, largely a rural phenomenon, also became the features of the urban sectors. अब जैसे कि ये लोग को जॉब नहीं मिलने के कारण ये लोग कुछ कुछ काम करने लगे थे और इनको रोज़ काम भी नहीं मिलता था, उतना इनकम भी नहीं हो पाता था, इनका इनकम भी अनियमित था और आय भी कम था और इसीलिए महंगे मकानों में रह नहीं पा रहे थे,
वे शहर के बाहर जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई होती थी वहीं पर अपना गुजर बसर करते थे। और ये अर्बन एरिया का एक बहुत बड़ी परिघटना थी, ठीक है ना। और अर्बन एरिया का मतलब अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी देखने को मिलता है, ज़्यादातर केस इसी टाइप के होते हैं। Another feature of high poverty rate has been the huge income inequality। अब दूसरा फीचर्स की अगर बात करें हम तो ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी मतलब इनकम में असमानता, लोगों के आय में असमानता की सबसे बड़ी ये कारण है पॉवर्टी का। सबका आय समान नहीं है, ठीक है ना। निर्धनता की दर की एक बड़ी और बड़ी विशेषता आय असमानता है, शुरू से आज से नहीं। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखिए पॉइंट्स याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सारा पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला रीजन क्या है? ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी। नेक्स्ट क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अगर सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड हो, मतलब सबको ज़मीन बराबर बराबर हो, तो सबका प्रोडक्शन भी बराबर होगा, तो सबका इनकम भी बराबर होगा। लेकिन अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है और अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास 5 डिसमिल ज़मीन है, तो क्या इनकम समान होगा? नहीं, इनकम समान नहीं होगा। जिसके पास 5 डिसमिल ज़मीन है वह अपने ज़मीन पर खेती करके और फिर दूसरों की जगह काम करने के लिए जाएगा कम मजदूरी में। इस तरह से इनकम हमारा वेरी करेगा, लो एंड हाई होगा, ठीक है। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiative like the reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been completed properly and effectively by most of the states government. Most of the state governments, since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India. Once again, lack of land resources is the major cause of poverty in India. Proper implementation of policy could have improved the life of millions of poor. जो गरीब लोग हैं, जनरली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर कारण यही होता है। और अगर सरकार के द्वारा जो पॉलिसी चलाई जा रही है उस पॉलिसी को सही तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाया अगर जाए तो फिर हमारा ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब जो रूरल पुअर हैं उनका गरीबी दूर किया जा सकता है। Many other socio-cultural and economic factors also responsible। देखिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सबको पॉइंट आउट कीजिएगा, ठीक है। Many of socio-cultural and economical factors are responsible for poverty in order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies people in India। अनेक ऐसे मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धन जो गरीबी है इसके लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा निर्धन है, तो बहुत ज़्यादा निर्धन सहित भारत में जो लोग हैं
सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटा किसान जो होता है, छोटा किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है, ठीक है ना। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, तो वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। कहने का मतलब स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, मतलब उनके पास सेविंग नहीं हो पाता है। दे बोरो, और वो क्या करते हैं, उधारी लेते हैं। अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दोबारा उनको वापस नहीं कर पाते हैं। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, और बाद में धीरे धीरे वो कर्ज में दब जाते हैं और कर्ज का शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इन बोथ द काउजेस एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो हम कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस हमारा पॉवर्टी के लिए कारण भी बन सकता है और बहुत बड़ा एक फैक्टर्स भी है, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस अबाउट एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में हम क्या समझे, इस वीडियो में हम यही समझे कि जो उच्च निर्धनता दर की जो विशेषता है और आय, उच्च निर्धनता दर और एक विशेष आय दोनों असमान है, ठीक है ना। इसका कारण क्या हो सकता है, लोगों के पास ज़मीन और जो अन्य संसाधन है वो असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं, इसके बावजूद भी हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। स्कीम्स और पॉलिसीज़ तो बहुत सारे ऐसे सरकार द्वारा लिए गए हैं और चालू किए गए हैं, फिर भी हम इस पर नहीं सुधार कर पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया ही नहीं। मतलब जो भी स्कीम्स निकलता है उसको अगर सही ढंग से गांव के लोगों तक, गरीबों तक पहुंचाया जाए तो हमारे देश के मिलियंस ऑफ पीपल गरीबी से मुक्त होंगे और उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। सो बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर। सो जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो तक के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।